2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स आने वाली 7 तारीख यानी 7 मार्च को राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित पोखरण रेंज में एक्सरसाइज करने वाली है, जिसका नाम है वायु शक्ति। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 148 एयरक्राफ्ट्स हिस्सा लेने वाले थे, जिनमें से 109 फाइटर जेट्स, 24 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और 7 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने वाले थे। आकाश मिसाइल सिस्टम और स्पाइडर मिसाइल सिस्टम भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले थे। फ्रांस से परचेज किए गए राफेल फाइटर जेट्स ने भी इस बार इस एक्सरसाइज में पहली बार हिस्सा लेना था और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को शो करना था। भारतीय वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज हर 3 साल के बाद करता है और इस बार भी ये एक्सरसाइज बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर ऑर्गेनाइज की जा रही थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस स्टेट का डेमोन्स्ट्रेशन करती। एक्सरसाइज को देखने के लिए यानी इस इवेंट को अटेंड करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले थे। इसके साथ ही कई देशों के डिफेंस अटैचे और एनवॉयज भी ये इवेंट देखने के लिए आने वाले थे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर वायु शक्ति एक्सरसाइज को फिलहाल के लिए कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके लिए अब फिर से फ्रेश डेट्स अनाउंस होंगी। इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस एक्सरसाइज को कैंसिल करने के पीछे कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब कुछ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो रहा है। ये तो सबको पता है कि वायु शक्ति एक्सरसाइज बहुत ही लार्ज स्केल की एक्सरसाइज होती है, जिसमें भारतीय वायुसेना के 148 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होने थे। अब इन सभी फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने इस एक्सरसाइज के दौरान अपनी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कई सारी मिसाइल्स, बॉम्ब्स और बाकी एमओ को फायर करना था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में अधिकतर रशियन ओरिजिन के हथियार यूज करने वाली थी, इसीलिए हम रशिया से खरीदे गए एम्युनिशन को फिलहाल बिना जरूरत के फायर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया जो भारत को स्पेयर पार्ट्स, एम्युनिशन और असला बारूद सप्लाई करता था, उसकी सप्लाई चेन पहले से प्रभावित हो रही है। इससे भारत अपनी फायर पावर को थोड़ा बचा कर रख सकता है। इसके साथ ही रशियन ओरिजिन के कई सारे एम्युनिशन और हथियार बनाने के लिए भारत रशिया से रॉ मटेरियल परचेज करता था और अब उनको प्रोक्योर करने में भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाटो के साथ जंग के खतरे के चलते रशिया जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एमओ और रॉ मटेरियल अपनी सेना के लिए इकट्ठा करके स्टॉक कर रहा है। ऊपर से अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर हाल ही में कई सारे कड़े प्रतिबंध थोपे हैं। इसलिए रशिया से रॉ मटेरियल, स्पेयर्स और एमओ की सप्लाई आने वाले कुछ महीनों तक थोड़ी और प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इस क्रूशियल समय में जब पहले ही वर्ल्ड वॉर का खतरा बना हुआ है, इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री को लगता है कि हमें बिना जरूरत के अपने एम्युनिशन, मिसाइल्स और बॉम्ब्स फिलहाल फायर नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही भारत अपने स्टैंड बाय पर पड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए कर रहा है। वो भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से पर्याप्त संख्या में C-17 ग्लोबमास्टर और इल्यूशन 76 इस एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं ले पाते। वैसे कारण कुछ और भी हो सकते हैं और ये बस कियास लगाए जा रहे हैं। ये पहला इवेंट नहीं है जो भारतीय सरकार ने कैंसिल किया हो। कम पार्टिसिपेशन के डर के चलते हाल ही में भारत ने डिफेंस एक्सपो 2022 को भी कैंसिल कर दिया था, जो मार्च 10 से लेकर मार्च 14 तक चलना था। उसके साथ ही ब्रिटेन में कोबरा वॉरियर नाम के युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट्स को भेजने का फैसला किया था, लेकिन एंड में उनको भी नहीं भेजा गया। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत ने वायु शक्ति एक्सरसाइज क्यों कैंसिल कर दी होगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।